अस्सलाम वालेकुम खाला जी। बचपन से लेके आज तक उसने एक ही बात के बारे में सोचा है, एक ही शख्स के मुतालिक सोचा है, एक ही ख्वाब देखा। भूलना इतना आसान काम नहीं है पापा। हाँ जानता हूँ, भूलना इतना आसान काम नहीं होता, लेकिन इंसान अपने आप को अंदर से कैद कर ले तो जाले लग जाते हैं। अधूरे हो तुम, अधूरे। ये क्या तुमने चीज लगा के रखा हुआ है? मैं कोई चीज हूं तुम्हारे लिए? और ये ना देने वाली बात का क्या मतलब? शबीज में बहुत पोजेसिव हो गई और उन लोगों के बारे में बहुत ज्यादा जिनसे मैं मोहब्बत करती। And that could be me. Maybe. क्या मतलब maybe? ये क्या जवाब हुआ? भूख लग रही है, खाना खा लें? देखो दानियल, तुम्हें पता है कि मैंने इस लड़की का इंतखाब तुम्हारे लिए क्यों किया? क्योंकि ये जो सफेद पोश घरानों की लड़कियां होती है ना, इनमें सख्ती झेलने की आदत होती है। इन्होंने अपने माँ बाप की सख्ती को देखा होता है, उनकी मुश्किलात को देखा होता है, इसलिए देखा देखी ये सब कुछ सीख जाती हैं। और एक बात और है कि उनके गलत फैसलों में उनके घर वाले उनका साथ नहीं देते, क्योंकि लड़कियों ने ससुराल में बसना होता है ना। क्या कहते हो तुम? पापा मुझे नहीं लगता मुझे ये रिश्ता करना चाहिए। What? Do you know what she's saying? मैं तुम्हारी बात पक्की कर रहा हूं। पापा मेरा दिल मुतमईन नहीं है, I'm सैटिस्फाइड। हर वक्त अजीब सी बेचैनी लगी रहती है। ये तुम्हारा वहम है बेटा, सब ठीक हो जाएगा और वो एक अच्छी बीवी साबित होगी तुम्हारे लिए। तो जब सानिया अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकी तो ये कैसे अच्छी बीवी साबित हो सकती है? मुझे तो लगता है कि शायद मैं किसी के लिए भी अच्छा शौहर साबित नहीं हो सकता। प्लीज दानियाल। पापा प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप इनकार कर दें प्लीज। दानियाल, दानियाल मेरी बात सुनो। I don't like when you go like this. जी जी जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई हूँ। अच्छा, आप ड्राइवर भिजवा रहे हैं? कब तक पहुंचेगा? ठीक है, मैं ड्राइवर के हाथ फरियाल का जोड़ा भिजवा दूंगी नाप के लिए। अरे इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है, अब कुछ दिनों के बाद फरियाल आपकी बेटी बनने वाली है। मेरी तो बस अल्लाह ताला से दिन रात यही दुआ है कि अल्लाह दोनों के नसीब अच्छे करे। जी आप फिक्र मत करें, खुदा हाफिज। फरियाल बेटा, एक बात तो बताओ मुझे, इस कमीज का नाप तुम्हें सही है ना? क्यों? बेटा मैंने तुम्हारे लिए कुछ लॉन के जोड़े खरीदे हैं, सोचा अगर तुम्हारा ये नाप सही है कमीज का तो यही दर्जी को दे दूंगी। जी ये नाप सही है। जुनैद, बात की तुमने खाला जान से? हाँ तुम फिक्र नहीं करो, अम्मी जान जैसे एक दो दिन में फ्री होंगी तुम्हारी तरफ आ जाएंगे। एक दो दिन? नहीं नहीं नहीं, बस तुम उन्हें जल्दी से भेजो। अरे बात को समझने की कोशिश करो, साजिदा भी के ससुराल वाले आ रहे हैं बात पक्की करने। अम्मी जैसे ही फ्री होंगी तुम्हारे घर आ जाएंगे।
मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। एक तो वो जो अंकल आ गए थे ना रिश्ता लेके, मुझे उनसे डर लग रहा है। वो तो ऐसे बात कर रही थी जैसे सब कुछ तय हो चुका है, शगुन के पैसे भी देके जा चुके हैं। तुम उनके पैसे उनके मुंह पे मारती है। दिल तो मेरा भी यही चाह रहा था, लेकिन मैं लिहाज कर गई। लेकिन अब अगर मुझे किसी ने कुछ भी कहा ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये हुई ना बात। और बात सुनो, टेंशन बिल्कुल नहीं लिया करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जानती हूँ। बाय। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे और बुलाया था? वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने आपको बुलाया था। ये कपड़े हैं, भाई साहब को दे दीजिएगा, उन्होंने टेलर को देने, नाप के हैं। और भाई साहब को मेरा सलाम भी कहिएगा। भाई सुने सुने सुने, मैं कह भी रही थी कि ये गलत वाला है, ये दिखाई मुझे दे, ये वाला है। अरे ये किसका नाप भेज दिया है? वो इतनी दुबली पतली लड़की है। बस साहब जी ये है बस। कमाल है। पापा, ये क्या है? वो नाप मंगवाया था बेटा, बस वो पता नहीं किस लड़की का नाप भेज दिया। वो इतनी मोटी तो है नहीं। आप जाएं प्लीज। पापा, मैं आपको पहले ही बता चुका, मैं ये शादी नहीं करूंगा। आप इस सिलसिला खत्म कर दें प्लीज। कैसे खत्म कर दूं? जैसे आपने शुरू किया वैसे। ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है। जब दिल चाह शादी कर ली, जब दिल चाह नहीं की। सारे मामला तो उसके भाई के साथ तय कर चुका हूं। तुमने लड़की को भी देख लिया, कैसे हो सकता है? पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने बहुत सोचा इस बारे में और मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं ये दोबारा नहीं कर सकता। प्लीज देखो दानियाल, मुझ पे भरोसा करो। हाँ, आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। पापा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मना कर दो प्लीज। फरियाल, जी अम्मी। कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ शांति के साथ, मुझे कुछ सर्टिफिकेट्स लेने थे। ठीक है चली जाओ, लेकिन बेटा बाहर के हालात बहुत खराब हैं। डर लगा रहता है जब बच्चे बाहर होते हैं तो। जाओ, लेकिन जरा जल्दी आ जाना। जी मैं जल्दी आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। चलो। हाँ चलो, लेकिन जाना कहाँ है? किसी को उसकी हट धर्मी का ना मजा चखाने जाना है। ठीक है, मगर क्या मतलब? मतलब ये कि आज मैं ये किस्सा खत्म ही करके रहूंगी। ना रहेगा वो बांस और ना बजेगी बांसुरी। उफ अल्लाह, तुमने भी पहेलियां बुझवाने की कसम खा रखी है। हाँ तो तुमने भी तो मेरा दिमाग खाने की कसम खा रखी है। अब चलो 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 चलो। हाँ ओके, बात करती हूँ जी। किससे मिलना है आपको? वो दानियाल साहब तो होंगे ना? आपने कोई अपॉइंटमेंट लिया उनसे? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया था हमने। हाँ सर तो ऑफिस में नहीं है, अगर आप चाहें तो वेट कर सकती हैं उनके लिए। वो जैसे ही आते हैं मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आपसे मिलने आई हूँ। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? वो मुझे आपसे बात करनी थी। ठीक है, आप आइए।
आइए, बैठिए। जी बोलिए, आप मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मैं चाहती हूँ कि आप इस शादी के लिए इनकार करें प्लीज। आप अपने पापा से कहें कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। ओके, लेकिन ये बात आप खुद भी अपनी अम्मी से कर सकती थी। मैंने की थी यार, मैंने की थी। मैंने अम्मी से बात की, भाई से बात की, भाभी से बात की, सबसे बात की, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सब आपकी दौलत की वजह से ना अंधे हो गए हैं। बहुत पैसे है क्या आपके पास? और आप मेरी दौलत से इम्प्रेस्ड नहीं हैं? जी नहीं, क्योंकि मेरे नजदीक दौलत की कोई अहमियत नहीं है। और वैसे भी मैं अपनी मोहब्बत ना दौलत पे कुर्बान नहीं कर सकती। और तो आप किसी से मोहब्बत करते हैं? जी, मेरा कजिन है जुनैद, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ना सिर्फ उसी से शादी करूंगी। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपके जुनैद साहब क्या करते हैं? जी वो ना प्राइवेट फर्म में शिफ्ट इंजीनियर है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ना हम आपकी जात के हैं और ना हम आपकी क्लास के हैं। और आप जुनैद साहब से मोहब्बत भी करते हैं, राइट? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आप ना इस रिश्ते के लिए इनकार कर दीजिएगा। फरियाल, अगर मैं आपकी ये सारी बातें ना मानूं तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन आपसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ठीक है, तो आप मना कर दीजिएगा। ओके बाय। और हाँ, मैं यहाँ आई थी इसका पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए, मेरे घर में तो स्पेशली किसी को नहीं। ओके? आप आई कैसे थी? रिक्शे से आई थी। मेरा ड्राइवर आपको छोड़ सकता है? जी नहीं शुक्रिया, मैं रिक्शे से आई थी, रिक्शे से चली जाऊंगी। मना कर दीजिएगा। चलो पहले ये तो बताओ, उसने मना कर दिया? यार मैंने उसे बोल तो दिया है सब कुछ, लेकिन अगर उसमें जरा सी भी गैरत हुई ना तो वो इनकार कर देगा। वैसे फरियाल क्या पर्सनालिटी है, कितना हैंडसम है। मेरे लिए इसका प्रपोजल आता ना तो मैं मोहब्बत तो क्या कुछ भी कुर्बान कर देती। मैं तुम्हें अभी भी समझा रही हूँ, तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हो। अच्छा, तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? अंदर वो अकेला बैठा हुआ है, जाकर उसके साथ बैठ जाओ और उसे कहो अगर फरियाल ने इनकार कर दिया तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मेरे घर रिश्ता भेज दीजिए। शुक्रिया। ओके, आइडिया बुरा नहीं है। आइडिया की बच्ची, चलो। नाम क्या है तुम्हारा? नैना। नाम तो चेक करो जरा, बता मत देना अब उन्हें कुछ। आपको पता है फरियाल का बड़े अमीर खान से रिश्ता आया है। ओ प्लीज, मैं ये बातें सुन सुन के थक गई हूँ। वैसे तुम्हें कैसे पता? मेरी एक दोस्त है ना कॉलेज की, शानजे, वो बता रही थी। बड़े अमीर लोग हैं और लड़का बड़ा हैंडसम है। तुम कब से खाला के घर की खबरें रखना शुरू हो गई? अरे अभी शानजे बता रही थी, मेरी उससे मैसेज पे बात हो रही थी। तभी अरसलान भाई फरियाल और जुनैद के रिश्ते के लिए जोर दे रहे थे। अम्मी के मना करने पर अरसलान भाई नाराज होकर चले गए थे। लेकिन ये इतना अच्छा रिश्ता आया कहाँ से? फंसा लिया होगा किसी ना किसी को। इसी बात की उम्मीद थी आपसे। तुम क्या हर बात में टांग अड़ाती हो? छोटी हो, छोटी ही रहो। तो आप भी तो गलत बात कर रही हैं। फरियाल किसी कम है क्या? वो सिर्फ जुनैद भाई में इंटरेस्टेड है और ये बात हम सब जानते हैं।
भाभी, मैं यहाँ हूँ फरियाल। क्या कर रही है? सब्जी काट रही हूँ रात के खाने के लिए। तो मुझे दे दे, मैं काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दो, अब तो तुम मेहमान हो उस घर में। जी नहीं, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ। और अगले 5 या 6 साल तक तो आप भूल ही जाएं कि आपका मुझसे पीछा छूटने वाला है। भाभी, भाई आजकल ज्यादा लेट नहीं आने लगे? मेरा मतलब है कि पहले 7 बजे तक तो आ जाते थे ना? हाँ, काम भी तो बढ़ गया है ना। अरे मेरी भोली भाभी, ऐसा रखा करें। शादी के बाद तो आपने अपना ध्यान रखना ही छोड़ दिया है। और मेरे भाई अभी तक हैंडसम और चार्मिंग, बिल्कुल गंवारे लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका कहीं बाहर चक्कर वक्कर चल रहा हो, कोई भी लड़की उनको फंसा ले और आप यहाँ पर टमाटर और पालक काटती रह जाएं। और एक दिन वो किसी लड़की को आपके सामने लाकर खड़ा कर दें और कहे, नाइमा मैडम माइंड मत करना, लेकिन ये है मेरी दूसरी बीवी और मेरी नई मोहब्बत। तौबा तौबा, बहुत बुरी हो तुम। अभी अम्मी को बताती हूँ। कैसे मेरे मासूम और भोले भाले शौहर पर इल्जाम लगा रही हो? बुरा लगा ना? कुछ नहीं होता, माफ कर दें। मैं अब आपके शौहर की शान में गुस्ताखी बिल्कुल नहीं करूंगी। या अल्लाह, इसको मैं कैसे समझाऊं? जिस शख्स से इसकी शादी होने वाली है वो भी तो एक शादीशुदा है। बेकार है मुझे समझाना, सब पता है मुझे। क्या पता है तुम्हें? कुछ नहीं। बेटा तुम आ गए? जी बाबा। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बस मैं अभी आया हूं। तो क्या सोचा तुम? किस बारे में? शादी के बारे में। मैं शादी के लिए तैयार हूं बाबा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं शादी के लिए तैयार हूं, आप जल्दी से तैयारियां करें बस। तैयारी? बस मैं तो तैयारी यूं कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। जमीला, जमीला, और अगर मेरी बहन ने बात नहीं मानी तो मैं आपका एहसान वापस लौटा दूंगा, लेकिन मेरे लिए मेरी बहन की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। अधूरे हो तुम, अधूरे। भाई को पता नहीं चल जाए मैं रानिया से मिलने गई थी। पता चलता है तो चल जाए, क्या मसला है? क्या अल्लाह, प्लीज ये जो जुनैद का मसला है इसको जल्दी से हल कर दें और खाला जान जल्दी से आके ना ऑफिशियली मेरा रिश्ता मांग लें, क्योंकि जब तक वो रिश्ता नहीं भेजेगा ऑफिशियली मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकती। प्लीज प्लीज प्लीज। आप उसे समझाती क्यों नहीं? मुझे नहीं लगता कि खालिजान की कोई नीयत है कि फरियाल और जुनैद की शादी करवाए। 6-7 साल का अरसा मांगा उन्होंने, 6-7 साल। दुनिया यहां से वहां हो जाती है, दुनिया बदल जाती है अम्मी। आज एक अच्छा रिश्ता आया है, कल कौन पूछेगा? और आजकल अच्छे रिश्तों का आना घरों में बंद हो चुका है। अखबार उठा के देख लें, लड़कियां अपने घरों से भाग भाग कर अपने रिश्ते खुद ढूंढ रही हैं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम?
फरियाल तुम्हारी बहन है। उसकी भलाई के लिए सब कुछ हो रहा है, आप उसे समझाती क्यों नहीं अम्मी? तुम क्या समझते हो कि मैं उसको समझाती नहीं? हर वक्त समझाती हूँ, लेकिन वो मेरी बात माने तब ना। देखिए अम्मी, फिरोज साहब के बहुत एहसानात हैं मुझ पर। मेरे जॉब का मसला हल किया उन्होंने। अरे इस घर को गिरवी होने से छुड़वाया है। आप ही बताएं, मैं किस मुंह से इनकार करूंगा उन्हें? मेरी हिम्मत नहीं है। और जहां तक फरियाल का सवाल है, मैंने कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होनी थी। उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखा है मैंने। तो क्या मैं उसके बारे में बुरा सोच सकता हूं भला? अच्छा अच्छा, परेशान मत हो तुम, अल्लाह बेहतर करेगा। वही होगा जो अल्लाह चाहेगा बेटा। फिरोज साहब के बहुत एहसानात हैं मुझ पर। मेरे जॉब का मसला हल किया उन्होंने। अरे इस घर को गिरवी होने से छुड़वाया है। मैं किस मुंह से इनकार करूंगा उन्हें? मेरी हिम्मत नहीं है। और जहां तक फरियाल का सवाल है, मैंने कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होनी थी। उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखा है मैंने। तो क्या मैं उसके बारे में बुरा सोच सकता हूं भला? आज एक अच्छा रिश्ता आया है, कल कौन पूछेगा? और आजकल अच्छे रिश्तों का आना घरों में बंद हो चुका है। अखबार उठा के देख ले, लड़कियां अपने घरों से भाग भाग कर अपने रिश्ते खुद ढूंढ रही। अंकल, मुझे शादी के लिए थोड़ी सी और मोहलत चाहिए होगी। क्या मतलब? कितनी मोहलत? ज्यादा नहीं, बस थोड़ा अर्सा और। दरअसल फरियाल मेरे खाला की बेटे के साथ मंसूब थी, इसलिए मेरे लिए फैसला करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बस थोड़ा अर्सा और। अगर वो नहीं मानी तो मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। क्योंकि मैं कर्जों के बोझ तले दबा हुआ, मैंने ये सब कुछ मजबूरी के बिना पे किया है। और अगर मेरी बहन ने बात नहीं मानी तो मैं आपका एहसान वापस लौटा दूंगा। लेकिन मेरे लिए मेरी बहन की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। मेरा मकसद ये नहीं था, मैं पैसों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मेरा मतलब है कि ये सारी बातें तो आपको पहले पता थी, आपको पहले बतानी चाहिए थी। देखो, अगर वो पहले से किसी के साथ मंसूब थी तो आपने ये सिलसिला चलाया क्यों? आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे भी अंदाजा नहीं था। ऐसे कभी कोई बात पक्की हुई नहीं थी। और दूसरी बात, ये खाला ने कभी रिश्ता मांगा ही नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि उनके इंतजार में आपकी बेटी का रिश्ता गंवाना नहीं चाहता था। अच्छा, आप चाहते क्या? बस सिर्फ थोड़ी सी और मोहलत देते, और कुछ नहीं। देखिए, मैं इंग्लैंड से आया, मुझे वापस जाना है, मुझे बहुत सारे काम है, मैं इतनी देर के लिए यहाँ पर नहीं रुक सकता। आप सिर्फ ये बताएं कि मुझे कितने अरसे में जवाब देंगे। मैं आपको जल्द अज जल्द जवाब दे दूंगा। ठीक है। अम्मी जान, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। कैसी है खुशखबरी? क्या हो गया?
अम्मी जान, मेरे बाहर जाने का इंतजाम हो गया है। मेरी फर्म मुझे 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे बाहर भेज रही है। बहुत बहुत मुबारक हो मेरा बेटा। मैंने अल्लाह से कितनी दुआएं मांगी थी, मेरी दुआ कबूल हो गई। अम्मी जान, आपकी सारी दुआएं रंग ले आई। बस अब आप देखती जाए, मैं अपनी तीनों बहनों की शादी इतने धूमधाम से करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। जीते रहो मेरे बेटे। मैं बस 1 मिनट में आया। अरे कहाँ जा रहे हो? बस आया। अब मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऊंची जगह पर करूंगी। सबा, समरा, किधर हो तुम दोनों? हेलो। तुम्हें बहुत बड़ी गुड न्यूज सुनानी है। मेरे बाहर जाने का इंतजाम हो गया है। फरियाल, मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकता। अब मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सब कुछ मिल जाएगा। और मैं? वो एक्चुअली जॉब के लिए मेरा सिंगल रहना बहुत जरूरी था, और वैसे भी अभी मैं शादी नहीं कर रहा था ना। जुनैद, लेकिन तुमने कहा था खाला जान। फरियाल, मुझे बहुत सारे काम करने, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम मिला है मुझे। वो तो अच्छा है मेरा पासपोर्ट बना हुआ है। वीजा, टिकट, पता नहीं क्या क्या काम करने होंगे मुझे। हेलो हेलो फरियाल। लगता नाराज हो गई, मगर मैं मना लूंगा इसे। फिरोज अहमद का फोन आया था मुझे। क्या कह रहे थे? तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? यही कि हमने तुमसे पूछ लिया है या नहीं। तो आपने क्या जवाब दिया? यही कि फरियाल मेरी बहन और मेरी बात कभी नहीं टालती। भाई, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपको पता है ना कि मैं जुनैद। जानता हूं, सब जानता हूं। बैठो बैठो तो सही, बैठो। देखो, मेरी इज्जत, मेरा मान अब तुम्हारे हाथ में है। सोच लो। जुनैद, लेकिन तुमने कहा था खाला जान। चलो। क्या परेशानी है जुनैद? अब तो तुम्हारे बाहर जाने के भी सारे मैटर क्लियर हो गए।
उसके बावजूद तुम परेशान हो और बाहर भी जा रहे हो तुम अब तो। मेरी परेशानी की असल वजह फरियाल है। जुनैद, फरियाल तुम्हारा मसला नहीं है, ये अरसलान भाई का खड़ा किया हुआ मसला है। मगर आप इसका ताल्लुक तो मेरी जात से है ना। हम समझते हैं जुनैद, मगर हम क्या कर सकते हैं। बैठे बिठाए उसके घर वालों ने जल्द शादी पर जोर देकर हमारे लिए तो एक मुसीबत खड़ी कर दी है। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, उन्हें आखिर इतनी जल्दी है किस बात की? उनकी आंखों पे दौलत की पट्टी बनी हुई है। फरियाल का इतने बड़े घर से रिश्ता जो आया है, और तुम हो कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और ना ही नजर आ रहा है। मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। जुनैद, ऐसी बात नहीं है, अभी तुम्हारी शादी का वक्त नहीं आया है। प्रैक्टिकल बनो, अभी तुमने बहुत कुछ करना है। तुम पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इस घर की, हमारी, अम्मी की। मगर आप ही जुनैद, फरियाल जैसी तो हजारों मिल जाएंगी तुम्हें, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया जुनैद। चाय पी लेना। अम्मी जान, मैं चाह रहा था कि मेरे जाने से पहले आप खाला की तरफ होके आ जाएं, मेरे फरियाल के रिश्ते की बात करने। जुनैद, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी शादी तो अभी हो नहीं सकती, तो फिर बिला वजह पाबंद होने की क्या जरूरत है? वैसे भी जुनैद, अब तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है तो मैं तुम्हारी शादी किसी ऊंचे घर में करूंगी। अम्मी प्लीज, आप इसे सोचिए भी मत। क्यों? तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचने का मुझे कोई हक नहीं? मैं शादी करूंगा तो सिर्फ फरियाल से करूंगा। तुम पागल हो गए? हर सलान लोग कभी इतना लंबा इंतजार नहीं करेंगे। मगर फरियाल करेगी। खुशफहमी है तुम्हारी, और अगर तुम्हें इतना ही यकीन है ना तो ठीक है, मैं 5 साल बाद तुम्हारी बात पक्की कर दूंगी। जुनैद, मैं ये कह रही थी कि हटे मेरे रास्ते से। इससे क्या हुआ है? दिमाग खराब हो गया इसका। इसके सर पे उस फरियाल का जो भूसा वार है। तो आपने क्या कहा? कहना क्या था? यही कि पहले मैं अपनी बेटियों की शादी करूंगी या इसकी करूंगी। खैर, ये तो एक ना एक दिन होना ही था, मुझे अंदाजा था इस चीज का। अच्छा तुम छोड़ो ये सब, ये लो जाकर इसे चढ़ो। वालेकुम अस्सलाम। चाय। वो मैं ये कह रही थी कि फरियाल की मर्जी मालूम किए बगैर हमें उसका रिश्ता नहीं तय करना चाहिए। हाँ भाई, वो तो फिरोज साहब हथेली पे सरसों जमा रहे हैं। मेरा तो दिल घबरा रहा है, और फरियाल है कि किसी तरह मानने को तैयार नहीं है। क्या होगा अरसलान? जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है मैं तो फरियाल की नजरों में चोर सा बन गया। इतने प्यार नाज से पाल कर बड़ा किया, और जब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है मैं खुद ही उसके रास्ते में आ गया। ओ हाँ अम्मी, खाला फिरदौस का फोन आया था, वो कल शाम को आने का कह रही थी। अच्छा, उन्होंने वजह बताई आने की? मुझे तो लगता है जुनैद ने उन्हें मना लिया है।
शायद फरियाल के रिश्ते के लिए आ रही हैं वो। अरसलान, अगर उन्होंने जुनेद का रिश्ता फरियाल के लिए मांग लिया तो मुझ में तो हिम्मत नहीं है इनकार करने की। अब होगा क्या, तुम ही बताओ। आने दो, जो होगा देखा जाएगा। It's important. Yeah. ठीक है. Let's see. I'll call you back in few minutes. Bye. आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा, वो तुम ऑफिस जा रहे हो ना? देखो आज सारी ईमेल जाकर चेक करना और स्पेशली जो महबूब अली एंड सन्स की जो ईमेल है ना उसको जवाब जरूर देना, इग्नोर मत करना। जी पापा। मैं चाहता हूँ कि कल से तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो क्योंकि शादी की तैयारी करनी है ना। पापा इतनी लंबी चौड़ी तैयारी की जरूरत भी नहीं है। हाँ लेकिन बेटा लड़की वालों की कुछ भी ख्वाहिश हो सकती है, कुछ भी डिमांड हो सकती है। पापा आपने उन्हें सब कुछ बता दिया था ना, मेरे पास्ट के बारे में कुछ छुपाया तो नहीं था ना आपने? हाँ हाँ बेटा सब कुछ बता दिया है, क्या छुपाऊंगा। और दूसरा ये है कि ये शॉपिंग मैं अकेले नहीं कर सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। आप जानते तो हैं बचपन से मुझे शॉपिंग का कोई शौक नहीं है। आप प्लीज किसी और से मैनेज करवा लेना खुद। तो पापा ये देखें, मैंने रिकॉर्ड पढ़ किया है। अच्छा दादा पापा तो चले गए, आज तो छुट्टी थी। ओ बेटा उनको कोई जरूरी काम था। चले फिर आप मेरे साथ खेलें। बेटा मैं भी एक जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ, वापिस आकर फिर मैं आपके साथ खेलूंगा। आप खेलिए, अच्छी हो। सबको जरूरी काम है, बस मेरे लिए किसी के पास टाइम नहीं। उदास हूँ? ऑब्वियसली भाभी, इस सिचुएशन में मैं छलांगे मारने से तो रही। अगर मैं तुम्हें ऐसी खबर सुना दूं जिसे सुनकर तुम कुछ तो चलने लगोगी। वाकई कल जुनेद और खालाजान आ रहे हैं। सच्ची? जी भाभी बेस्ट फ्रेंड।